स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की हुकूमत ने वर्क परमिट के लिए जो कम से कम तनख्वाह की हद है उसको 2 मरहलों में नाफिज करने का फ़ैसला किया है और इसकी तफसीलात स्वीडन के जो माइग्रेशन की मिनिस्टर हैं उनके जो तर्जमान है एरिक एंगस्ट्रॉन्ड, उन्होंने बताया है कि हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है कि वर्क परमिट के लिए स्वीडन आने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो कम से कम तनख्वाह की हद है उसको हम 2 स्टेप्स में जो है वो नाफिज करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर में स्वीडन की पार्लियामेंट ने हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया था कि वो वर्क परमिट के लिए इस्लाहात करे और जो कम से कम तनख्वाह है जो इस वक्त 13,000 स्वीडिश क्राउन है उसको वो बढ़ा दे और जो तकरीबन तमाम सियासी जमातें मासवाए लेफ़्ट पार्टी के और ग्रीन पार्टी के तमाम सियासी जमातें जो हैं वो तनख्वाह की हद को काफ़ी ज़्यादा करना चाहते हैं और उसकी रेंज तकरीबन 27,000 से 33,000 के दरमियान वो करना चाहते हैं। और ख़ुसूसन ये जो हुकूमत बनी थी, ये तीनों एग्रीमेंट हुआ था इनका हुकूमत में आने से कबल, तो जो तीनों जमातें हुकूमत में हैं और चौथी जो SD उनको सपोर्ट कर रही है, इनका ये है कि तनख्वाह की हद जो है वो ज़्यादा बढ़ाई जाए, वो 33,000 क्राउन महीने की रखी जाए, तब वर्क परमिट किसी को इशू किया जाए। लेकिन इस पे मसला ये है कि स्वीडन की जो इंडस्ट्री है, बहुत से इदारे जो हैं, शोबे हैं, उनको जो मैन पावर चाहिए, जो उनको स्किल्ड लेबर चाहिए या दूसरे जो हुनरमंद कारकुन चाहिए, वो उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं है। बेशुमार शोबे स्वीडन में हैं जिनकी तनख्वाहें 30,000 स्वीडिश क्राउन से कम है और उन्होंने हुकूमत को ये कहा है कि अगर आपने ये रकम रख दी, इतनी रकम रख दी 33,000, तो फिर जो है वो हमारा काम करना मुश्किल है। इसमें जो इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमात है लिबरल पार्टी, उसके जो सरबराह हैं यॉन पेर्सन, उन्होंने भी जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, क्योंकि जो लिबरल पार्टी है वो अमूमी तौर पे जो छोटे कारोबार वाले हैं, कारोबारी लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करती है। और उसमें उन्होंने कहा जी कि इतनी ज़्यादा तनख्वाह पे जो है वो यहाँ की मुलाजमतें हासिल करना मुश्किल है, ख़ुसूसन हेल्थ के शोबे में जो उम्र सीधा लोग हैं उनकी जो निगहदाश्त करते हैं या जो आम हैं, तो इसलिए तनख्वाह की जो है अदा कम की जाए। यही वजह है कि पार्लियामेंट से फ़ैसला होने के बावजूद सियासी जमातें चाहती भी हैं कि तनख्वाह की हद माइग्रेशन वर्क परमिट के लिए बढ़ाई जाए, लेकिन अभी तक वो फ़ैसला नहीं कर पाए। और अब जो माइग्रेशन की जो मिनिस्टर हैं मारिया मेल्मर स्टेनरगार्ड, उनके जो तर्जमान है एरिक एंगस्ट्रॉन्ड, उन्होंने ये कहा है कि अब हमने ये फ़ैसला किया है कि 2 स्टेप्स में करेंगे। पहले स्टेप में हम जो स्वीडन की औसत तनख्वाह है माहाना, उससे हम थोड़ी कम रखेंगे और अगले साल यानी 2024 से जो स्वीडन की आम औसत एवरेज सैलरी है उसके हम बराबर ले जाएंगे। और उस सिलसिले में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है जो 1 जनवरी 2024 को हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन पहले स्टेप पे जो तनख्वाह बढ़ाई जानी है वर्क परमिट के लिए, उसका जो इत्तलाक है वो जो लागू होगी वो इसी साल 2023 से हो जाएगी। अब इसमें उन्होंने ये बताया नहीं है कि कितनी तनख्वाह होगी पहले स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे तो 33,000 क्राउन के लिए तो अगला साल का जो है वो वक्त उन्होंने दिया है, लेकिन पहले स्टेप पे जो वो करना चाह रहे हैं, अब इस वक्त अगर हम देखा जाए तो जो होटल और रेस्टोरेंट ब्रांच वगैरह हैं उनमें तकरीबन 24,000 माहाना तनख्वाह है। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि पहले स्टेप पे जो हुकूमत वर्क परमिट के लिए तनख्वाह बढ़ाना चाह रही है, वो मेरा अंदाज़ा है कि वो 25,000 स्वीडिश क्राउन के करीब जो है वो इस साल बढ़ा देंगे और अगले साल 1 जनवरी के बाद जो है वो 33,000 स्वीडिश क्राउन 33,000 स्वीडिश क्राउन जो है वो वर्क परमिट के लिए कर देंगे। तो ये हुकूमत का जो वर्क परमिट के लिए 2 स्टेप्स में तनख्वाह बढ़ाने का जो फ़ैसला है, जिसकी बुनियाद पे वर्क परमिट जो है वो जारी होगा और यहाँ पे लोग आके मुलाजमत कर सकेंगे, वो अब तकरीबन वाज़ेह हो गया है और पहले स्टेप पे वो इस साल में ही कर देंगे। तो जैसे मैंने कहा कि उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये 25,000 स्वीडिश क्राउन जो है, 25,000 स्वीडिश क्राउन जो है वो कम से कम तनख्वाह हो जाएगी वर्क परमिट के लिए इसी साल, और अगले साल जो है वो 33,000 स्वीडिश क्राउन तक ले जाएंगे। लेकिन
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ سویڈن کے لیے فیصلہ اچھا نہیں ہے. اس کے اثرات سویڈن کی انڈسٹری اور یہاں پہ جو بہت سے شعبوں میں ہنرمند کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت نقصان ہوگا. اور اسی لیے اس میں انہوں نے ایک رکھا ہے کہ کچھ ایسے پیشے ہوں گے جن کو اس سے ایگزیمپٹ کر دیا جائے گا. اب جیسے سویڈن میں گرمیوں میں لوگ یہاں جو ہے بیریز اسٹرابیریز وغیرہ دوسری پک کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کی اتنی تنخواہ نہیں ہو سکتی. ہیلتھ کے شعبے میں جو کام کرتے ہیں, ریسٹورنٹ برانچ میں کام کرتے ہیں, باقی جو گارڈننگ کا کام کرتے ہیں یا مطلب برف اٹھانے کا, اخبار ڈسٹریبیوشن, یہ بے شمار ایسے شعبے ہیں کہ جن کی تنخواہیں 30,000 سویڈش کرون سے کم ہیں. تو اگر یہ شاید ایس ڈی کے پریشر میں یا شاید یہ باقی سیاسی جماعتیں بھی سوچ رہی ہیں, لیکن لامحالہ یہ ان کو مستقبل میں اس کو دوبارہ نظر ثانی کرنی پڑے گی اور یہ غلطی دہرائیں گے. جیسی انہوں نے غلطی سویڈن میں انٹرنیشنل ماسٹرز کے لیے بہت بڑی فیس رکھ کے کی تھی, جس کا خمیازہ اب سویڈن کی آئی ٹی انڈسٹری, انجینئرنگ, دوسرے شعبے بھگت رہے ہیں. اب ان کو جو ہے ماہرین ہیں وہ دوسرے ملکوں سے چاہیے, وہاں سے بلا رہے ہیں. اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے تھے, یہاں پہ ماسٹرز کرتے تھے, اور وہ ایک پڑھے لکھے جو لوگ ان کو مفت میں مل جاتے تھے جاب کے لیے. اور سویڈن کے ابھی بھی جو مختلف جابز میں ہمارے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آئی ٹی میں, انجینئرنگ میں, بایو ٹیکنالوجی میں, باقی شعبوں میں بھی. تو یہ اس کا نقصان ہوا فی کرنے کا سویڈن کے پورے سیٹ اپ کو. اور یہی نقصان جو ہے اگر انہوں نے 33,000 سیلری اگلے سال کر دی تو اس کا بھی نقصان سویڈن کی انڈسٹری کو اور یہاں کے جو بہت سے ادارے ہیں جن کو بیرونی کارکن چاہیے ان کو ہوگا, اور ہو سکتا ہے پھر یہ ریوائز کریں. بہرحال یہ اب تک کی جو اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. جو حال ہی میں ابھی جو مائیگریشن کی جو منسٹر ہیں ان کے جو ترجمان ہیں ایرک اینگسٹرام, انہوں نے جو بتایا ہے, مزید اپڈیٹس ہوں گی تو وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. اس چینل سے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.